नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बार ये सुनने मिलता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा तकिया कलाम है, ये तो मैं बोलते रहता हूँ। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें आज मैं लेके आया हूँ। बहुत लोगों की फरमाइश थी, बहुत लोगों की चाहत थी कि राजेश खन्ना जी के बारे में बताइए। बहुत लोगों ने तो यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया था कि पहले दीवार फ़िल्म राजेश खन्ना को ऑफ़र हुई थी, यश चोपड़ा जी ने राजेश खन्ना को ऑफ़र की थी। दोस्तों, क्या है ये मामला, इसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, इसके लिए मैं कहूँगा, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि नए-नए जो भी मेरे वीडियोज़ आएँगे वो आपको सबसे पहले देखने मिलेंगे। दोस्तों, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। आपका और हमारा साथ बहुत आगे तक के स्टारडम अगर आपको पाना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टारडम की बातें स्टारडम के लिए मैं कुछ भी गाइड कर सकता हूँ। दोस्तों, आपको जो भी कुछ जानना है वो मुझे लिख के भेजिए। दोस्तों, आज बहुत प्यारे लोगों ने, बहुत ही लोगों ने आज बहुत से इतने सब आए हैं डीएम्स के। मैं तो देख के ही हैरान हो गया कि राजेश खन्ना जी के बारे में सब लोग इतना जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। राजेश खन्ना और दीवार कुछ समझ में नहीं आया। अमिताभ और शशि कपूर के लिए दीवार, वो तो समझ में आता है। तो दोस्तों, यश चोपड़ा जी ने राजेश खन्ना को फ़िल्म ऑफ़र की थी या नहीं की थी, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। की थी, लेकिन क्यों नहीं की राजेश खन्ना ने दीवार, और वो एक गलती उन्हें कितनी महंगी पड़ गई कि उन्होंने खुद ही अपने सामने एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए, आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार, वेलकम। दोस्तों, ये कुछ उन दिनों की बात है जब राजेश खन्ना के चढ़ता सूरज था, राजेश खन्ना का चढ़ता सूरज था। हाथी मेरे साथी, जिसमें हाथी ही मेन लीड में थे और राजेश खन्ना भी थे, लेकिन राजेश खन्ना का नाम अगर उस फिल्म में जुड़ जाता था तो वो फिल्म हिट हो जाती थी। इसके लिए तो राजेश खन्ना के घर के सामने, आशीर्वाद के सामने घंटों तक लाइनों में प्रोड्यूसर्स खड़े रहते और वो चाहते थे कि राजेश खन्ना अगर अपनी फिल्म में सिर्फ राजेश खन्ना काम कर लेगा तो ये श्योर शॉट हिट होनी ही है। तो दोस्तों, ये इनका कॉन्फिडेंस था और राजेश खन्ना का कुछ जवाब भी था। उस वक्त चढ़ता सूरज था राजेश खन्ना का, और अमिताभ जी धीरे धीरे एक एक स्टेप बन के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बावर्ची के साथ, जो बावर्ची के वक्त जो शूटिंग में जो होती थी बातें, वही बातों को वो खरा ठहराने जा रहे थे। जया जी की बातों को भी वो खरा करने जा रहे थे। उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक दिन बड़ा सुपरस्टार बनूंगा और राजेश खन्ना जी को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये तो कुछ बातें थी, ये तो पहले की बातें थी कि राजेश खन्ना को जया ने भी कहा था कि आप जब भी अमिताभ जी आते हैं मुझे मिलने के लिए तो आप उन्हें एकदम धुतकार लेते हो या कुछ कहते हो कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये वो। ठीक है, आपका घमंड है या तो अभिमान है या तो आप जिस जगह पे आज हो उसका ये परिणाम है। लेकिन ये जो आपके दिमाग में घुस गया है वो निकाल दीजिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी ये सिंहासन जो आपको मिला है सुपरस्टार का, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कोई ना कोई तो आएगा और आपको हटना पड़ेगा। तो शायद वो अमिताभ भी आ सकते हैं। तो देखिए, मैं चाहूँगी कि अमिताभ बने और आपको नीचे आना पड़े। तो तब से कोल्ड वॉर तो दोनों में चलती रहती थी, राजेश खन्ना और अमिताभ के बीच में। दोस्तों, लेकिन जब राजेश खन्ना जी का चढ़ता सितारा था, 21 साल में 15 फिल्में सुपर हिट दी थी और वो गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली हो गई थी, बंधन और बहुत सी फिल्मों का नाम मैं तो गिना भी नहीं सकता, इतने नाम थे। और गारंटी से बन गया था, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि कहानियों का दौर था, कंटेंट का दौर था। और गुलशन नंदा जी जो ऐसी कहानियाँ लिखते थे, फैमिली की कहानियाँ लिखते थे और प्यार की कहानियाँ, प्यार भरी कहानियाँ लिखते थे, तो उसमें वो दौर में शायद ये चल गया होगा। तो दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, जब यश चोपड़ा जी राजेश खन्ना जी के पास पहुंच गए और उन्हें ये स्क्रिप्ट दी कि ये दीवार की स्क्रिप्ट है, आपको इसमें काम करना है, आप बड़े भाई हो और छोटे भाई नवीन निश्चल जी हैं। तो देखिए, ये एक गलती से कैसे कितनों के भाग्य बदल जाते और कितनों के भाग्य रूठ भी जाते। नवीन निश्चल जी भी उस वक्त उसी दौर से गुजर रहे थे। तो अगर राजेश खन्ना जी कर लेते तो नवीन निश्चल जी भी आज ऊंचाई पे होते। लोगों ने तो
मांगना कि चलो राजेश खन्ना जी आ जाएंगे तो बहुत अच्छी फिट बन जाएगी, लेकिन राजेश खन्ना अपनी फीस भी लेते थे। बहुत दिनों हो गए तो उन्होंने कुछ बातें नहीं की, तो यश चोपड़ा जी ने कहा कि ये शायद नहीं करना चाहते। तो स्टोरी राइटर थे सलीम जावेद। सलीम जावेद ने कहा कि हमने उनको स्टार बनाया था हम ही ने, जब हाथी मेरे साथी की कहानी वो हमारे पास लेके आए थे, और वो पीछे हटना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं हटना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने जो फीस ली थी हाथी मेरे साथी देव साहब से, जो प्रोड्यूसर साहब से, हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर साहब से, तो वो वापस देनी नहीं थी। इसके लिए उन्होंने, राजेश खन्ना जी ने उनको कहा था कि इस कहानी को ऐसे लिखिए कि मैं दिखूँ थोड़ा, क्योंकि ये कहानी तो ऐसी है जिसमें हाथी ही हाथी नज़र आते और मैं तो कहीं दिखता ही नहीं हूँ। तो दोस्तों, उसके बाद सलीम जावेद ने भी अच्छी फीस लेके वो कहानी लिखी और राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए। तो दोस्तों, ये बात थी। लेकिन जब ये राजेश खन्ना का पारा ऊपर चढ़ रहा था तो सलीम जावेद को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, अहमियत नहीं देते थे। तो सलीम जावेद ने भी सोचा कि चलो ये बहुत कुछ बोलते हैं, तो हम नया सुपरस्टार या तो नया एक्टर उनके सामने पैदा करते हैं। तब उन्होंने कहा यश जी को कि यश जी, आप एक नए कलाकार को ले लीजिए, नया तो नहीं लेकिन उभरता हुआ सितारा है, उसे ले लीजिए। हमने देखो कहानी लिखी थी ये ज़ंजीर की, और वो ज़ंजीर से एक नया सुपारा, नया सितारा उभर के आ गया है। दोस्तों, ज़ंजीर सलीम जावेद ने लिखी हुई थी और अमिताभ जी के ऊपर, यानी कि सुपरस्टार बनने का, एंग्री यंग मैन की भूमिका बनाने का, ये एंग्री यंग मैन की भूमिका बंध गई थी और अमिताभ जी उसमें बैठ गए थे, सही में बरोबर बैठे थे और एंग्री यंग मैन कहलाने लगे थे। क्योंकि पब्लिक ने बहुत 15-20 साल तक तो राजेश खन्ना को झेला तो नहीं कह सकते, लेकिन राजेश खन्ना को देखा, लव स्टोरी, लवर बॉय, उसमें बहुत देखा। लेकिन एक एंग्री यंग मैन की एक नई इमेज आ रही थी अमिताभ के साथ में। तो उन्होंने यश जी को कहा कि यश जी, आप अमिताभ को ले लीजिए और शशि कपूर जी को छोटे भाई के लिए ले लीजिए। तो ये तो यश जी ने मान लिया और यश जी ने ये काम किया, और आज आपके सामने दीवार फिल्म हिट हो गई, सुपर हिट हो गई। आज इतने सालों के बाद भी दीवार के डायलॉग पब्लिक के मुंह पे है, जुबान पे है, भाई तुम साइन करोगे कि नहीं, और मेरे पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। ये अमिताभ की ऊंची आवाज़ में सुनने को पब्लिक जान रहे थे। और दोस्तों, इस कहानी के बारे में ये कहूँ कि इसमें जब अमिताभ जी मंदिर के, वो जो शॉट है मंदिर का, जब भगवान के पास जाके बोलता है कि तुम खुश तो बहुत होगे, आज तुम्हारे सामने जो तुम कभी आता नहीं था, कहीं झुकता नहीं था, जो तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता नहीं था, वो आज तुम्हारे सामने है। वही तुम्हारी हार है। मेरी माँ जो तुम्हारे मंदिर की चौखट को सर रख के मंदिर की चौखट ये कर, मतलब पार की, लेकिन मैं आज इसलिए आया हूँ कि जो तुम्हारे लिए जो इतना पूजा करती रही, वो आज जीवन और मृत्यु के द्वार पे है। तो दोस्तों, ये कुछ डायलॉग थे। उस डायलॉग के लिए कहा नहीं जाता है, अमिताभ जी ने भी कहा था और यश जी ने भी कहा था कि जो डायलॉग वो थे भगवान के सामने बोलने के, उसके लिए अमिताभ जी ने सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक तैयारी की थी और वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। दोस्तों, दीवार और शोले फिल्में साथ ही में शूटिंग हो रही थी। शोले तो हो रही थी साथ में और दीवार की भी शूटिंग साथ में हो रही थी, लेकिन बहुत बार आप नोटिस करोगे दीवार में हर शॉट नाइट का है, क्योंकि वो नाइट में ही शूट करते थे अमिताभ जी और दीवार दिन में ही शूट करते थे। तो वहाँ से बेंगलोर में थे या कहीं थे, वहाँ से फ़्लाइट में रोज़ आते थे और रोज़ नाइट में ये शूट करते थे दीवार, और दिन में नाइट में दीवार की शूट करते थे और दिन में शोले की शूट करते थे। दोस्तों, ये तो कुछ अनकही बातें थी, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। आप लोगों की बहुत जानने की जिज्ञासा रहती है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि दीवार का जो डायलॉग है, पुलिस अपना ये मंदिर में भगवान के सामने, उसके लिए अमिताभ सुबह से 10 से लेकर 11 बजे तक तैयारी करते रहे और 11 बजे यश जी को कहा कि मैं अब तैयार हूँ, लेकिन वापस डबिंग में मैं वो इमोशंस ला पाऊँ या ना ले पाऊँ, आप वन टेक ले लीजिए और वो डायलॉग सुनोगे तो आपको लगेगा कि उस पर डबिंग हुई नहीं है, कि आज खुश तो बहुत होगे तुम,
तो दोस्तों ये डायलॉग देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, तो आपको भी पता चलेगा कि उसमें डबिंग नहीं हुई है, क्योंकि अमिताभ खुद जी इसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे। दोस्तों अगर राजेश खन्ना जी इस फ़िल्म में आते तो किस तरीके से बोलते, भाई तुम साइन करोगे या नहीं, जो तो अपनी आवाज़ में बोलते थे उनकी अलग लहजे में, और नवीन निश्चल जी कैसे बोलते। तो दोस्तों ये तो अपनी अपनी बात है, और एक गलती राजेश खन्ना की अमिताभ को एंग्री यंग मैन बना दी। दोस्तों आज आपने देखा होगा मैंने जो लिखा है कि काका जी की एक गलती अमिताभ को एंग्री यंग मैन बना गई। दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नए सब्सक्राइबर को वेलकम। दोस्तों ऐसे ही मिलेंगे, आपका दोस्त आपका होस्ट विपिन कुमार आपका स्वागत करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।